डियर स्टूडेंट्स, तो आपके कैशे मैपिंग टेक्निक्स में हम ऑलरेडी आपका डायरेक्ट मैपिंग और फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपका लास्ट और ये वाला थर्ड टेक्निक है के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। ये वाला बेसिकली आपका मिक्स है, कॉम्बिनेशन है आपकी जो प्रीवियस दोनों टेक्निक्स थी, मतलब फुल्ली एसोसिएटिव और आपका डायरेक्ट मैपिंग का इसमें मिक्स है, ठीक है। दोनों के फीचर्स इस वाले मैपिंग टेक्निक में यूज किए गए हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे के क्या है, के आपकी एसोसिएटिविटी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। के की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 वे सेट एसोसिएटिव, 4 वे सेट एसोसिएटिव, 8 वे, हमेशा ये क्या होगा 2 की पावर में आपका के की वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए द टोटल नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस बाय के। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेट का क्या मतलब है, सेट को कैसे फाइंड करोगे। आपने अभी तक ये देख लिया है कि अगर ये आपकी है मेन मेमोरी, राइट, ये है आपकी कैशे मेमोरी। मेन मेमोरी को हम किस में डिवाइड करते हैं, हम इसको ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे फाइंड करते हो, जो भी आपका मेन मेमोरी का साइज है डिवाइडेड बाय आपका ब्लॉक साइज, राइट। और कैशे मेमोरी में क्या होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं लाइंस में, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइंस कैसे फाइंड करते हैं, कैशे साइज अपॉन ब्लॉक साइज, या फिर आप इसको कह सकते हो कैशे लाइन साइज। दोनों का सेम, ये दोनों सेम ही है, ब्लॉक साइज ये वाला साइज और ये वाला साइज हमेशा सेम होता है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन क्या था, ये भी हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके इसमें 4 वर्ड्स हैं, सपोज करो एक ब्लॉक में आपके 4 वर्ड्स, ब्लॉक का साइज कितना है, मान लो 4 वर्ड्स है, तो जब ये आपके 4 वर्ड्स आएंगे, जब ये ब्लॉक आपका मैप होके आएगा कैशे मेमोरी में, तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक से सिर्फ एक वर्ड मैप हो रहा है, एक वर्ड आ रहा है, नहीं, आपका इंटायर ब्लॉक आएगा कहाँ पे, आपकी कैशे लाइन में, राइट। तो हमने अभी तक ये तो देख लिया था कि कैशे लाइंस कैसे फाइंड करते हैं और आपकी नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है सेट, तो सेट कैसे फाइंड करेंगे, सेट को फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, मतलब आपकी जितनी भी कैशे लाइंस है, राइट, डिवाइडेड बाय के, जो भी आपको एसोसिएटिविटी दी होगी, राइट। तो आप क्या करोगे, ये जो जितनी भी लाइंस हैं उनको सेट्स में डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अभी ये फॉर्मूला भूल जाओ, क्वेश्चन में ये भी दे दिया आपको कि आपके 2 सेट्स हैं, तो मान लो यहाँ पे 4 लाइंस है ना, 0 1 2 3, 4 लाइंस है आपकी कैशे में, ये आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हो। अगर अब 2 सेट्स हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी कैशे पूरी जो है वो किस में डिवाइड हो जाएगी, 2 सेट्स में। तो फर्स्ट सेट नंबर 0 में क्या होगा, 0 और 1 कैशे लाइन होगी, सेट नंबर 1 में आपके पास 2 और 3 कैशे लाइन होगी, ठीक है। या फिर सपोज करो अगर आपके पास 8 लाइंस है तो उनको डिवाइड किया है, 8 लाइंस है सपोज करो कैशे में, उसको डिवाइड किया है हमने 2 सेट्स में, है ना। तब आपकी एक सेट में, सेट नंबर 1 में आपकी ऊपर वाली 4 लाइंस होंगी और आपके सेट नंबर 2 में आपकी नीचे वाली 4 लाइंस होंगी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका सेट्स का, राइट। और के इसमें क्या है, के रेफर्स टू द के वे सेट एसोसिएटिव, जो आपकी एसोसिएटिविटी है वो है आपका के, ठीक है। अब देखिए जैसे हम डायरेक्ट मैपिंग में हमारे पास क्या था, हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, जब आपको मेन मेमोरी से कोई भी ब्लॉक लेके आना होता था कैशे मेमोरी में, तब हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, के मॉड एन। यहाँ पे आपके पास एन क्या रेफर कर रहा है, जितने आपके टोटल नंबर ऑफ सेट्स होंगे कैशे में, राइट। अब चाहे वो आपने फाइंड किए हो या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, ठीक है। अब हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे फॉर्मूले में आपका किस तरीके से मैपिंग हो रही है, ठीक है। अब आपका फिजिकल एड्रेस का डिवीजन कैसे होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास अगेन वर्ड ऑफ सेट या फिर आप इसको ब्लॉक ऑफ सेट भी कह सकते हो। ये किससे पता चलता है, जितनी आपके ब्लॉक साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बिट्स चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक का साइज है 4 वर्ड्स, राइट, तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 2 बिट्स, है ना। लॉग क्या फॉर्मूला है, देखो ब्लॉक ऑफ सेट बिट्स कैसे फाइंड करोगे, लॉग बेस टू ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज अगर 4 है तो आपके पास वर्ड ऑफ सेट में कितनी बिट्स नीडेड होंगी, 2 बिट्स नीडेड होंगी, ठीक है। अब अगेन आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ सेट कैसे फाइंड करोगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ सेट्स होंगे, है ना, लॉग बेस 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 सेट्स हैं टोटल, ठीक है। तो आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स नीडेड है, 2 बिट्स नीडेड है, तो यहाँ पे आएगा 2। सपोज करो अगर आपको नंबर ऑफ सेट्स आपने फाइंड किए कि 2 है ना, तब आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, सिर्फ 1 बिट चाहिए। तो इसका मतलब इसमें आपके इस फील्ड में आएगा 1 बिट, राइट। फिर आपके पास टैग बिट्स हैं, टैग बिट्स कैसे फाइंड करोगे, जितनी आपका फिजिकल एड्रेस है ना, इसका जितना साइज होगा वो आपको पता है, मेन मेमोरी के साइज से आप फाइंड करोगे। तो टोटल एड्रेस बिट्स माइनस इन दोनों का एडिशन, राइट। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है, जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है, राइट। तो अब आप ये कैसे कह सकते हो कि ये डायरेक्ट मैपिंग और फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का मिक्स है, क्योंकि देखो मान लीजिए जैसे आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 ब्लॉक्स है, 0 1 2 3, राइट। और सपोज करो ये है आपकी कैशे, ये है आपकी मेन मेमोरी,
राइट। और आपके पास लाइंस कितनी है, 0 और 1, ठीक है। और इसको या सपोज करो यहाँ पे लाइंस है आपके पास 3 4 लाइंस है, और यहाँ पे मेन मेमोरी में आपके पास 8 ब्लॉक्स है सपोज करो, ठीक है। 0 1 2 3 एंड अप टिल 8 ब्लॉक्स है, और आपके पास 4 लाइंस है कैशे में। अब आपने इसको दो सेट्स में डिवाइड किया, मतलब नंबर ऑफ सेट्स आपके पास है, या तो आपको क्वेश्चन में दिया या आपने फाइंड किए, 2 सेट्स है, राइट। तो कैसे डिवाइडेड है, फर्स्ट सेट में सेट नंबर 0 में आपकी 0 और 1 कैशे लाइन है, और आपके सेकंड सेट में आपके पास लाइन नंबर 3 और 4 है, ठीक है। तो अब सपोज करो मुझे ब्लॉक नंबर 2 को मैप करना है कहाँ पे, कैशे में, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, अब हमें पता है इसके डिसीजन के लिए डायरेक्ट मैपिंग में हमारे पास फॉर्मूला था के मॉडर्न, है ना। यहाँ पे भी के मॉडर्न है, बट यहाँ पे एन की वैल्यू का मतलब डिफरेंट है। और आपके जो फुल्ली एसोसिएटिव था उसमें तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं था, क्योंकि आप किसी भी लाइन में प्लेस कर सकते थे, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो आप पहले फॉर्मूला यूज करोगे के मॉड एन, राइट। तो उसमें आपका के क्या है, ब्लॉक नंबर। तो सपोज करो अगर मुझे ब्लॉक नंबर 2 को मैप करना है, तो आपका 2 मॉड और एन, एन क्या है अब आपके पास, नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सेट कितने हैं हमारे पास, सेट हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब अब 2 मॉड 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। के मॉड एन, के क्या है ब्लॉक नंबर, एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स। तो ये क्या हो गया, 2 मॉड 2। अब आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, आपका रिमाइंडर क्या होगा, अगर 2 को 2 से डिवाइड करोगे 0 होगा। तो दैट मीन्स ये जो आया ना आपका, ये है आपका सेट नंबर, मतलब सेट नंबर 0 में जाएगा आपका ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक। ब्लॉक नंबर 2 कहाँ मैप हो रहा है, 0th, मतलब ये वाला जो आपका सेट है इसमें से किसी भी लाइन पे आएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो फीचर था ना आपका के मॉडर्न वाला, ये इसने कहाँ से लिया, डायरेक्ट मैपिंग से लिया, राइट। अब इस सेट में भी तो आपके पास 2 लाइंस है ना। अब यहाँ पे यूज होगा फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब किसी भी लाइन में मैप हो सकता है ब्लॉक, जरूरी नहीं है कि लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1 या कहाँ जाएगा। क्लियर हुआ अभी क्यों कॉम्बिनेशन है आपके पास, ठीक है। तो इसने दोनों के फीचर्स यूज कर लिए जब आया तो सेट डिसाइड करने के लिए कि सेट नंबर 0 में जाएगा, सेट नंबर 1, या अब सपोज करो 4 सेट्स होते तो ये कैसे डिसाइड होता, हम सेट नंबर 0 में जा रहे हैं, 1 में जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं, इस फॉर्मूले से। बट उस पर्टिकुलर सेट के अंदर भी अगर आपके पास कैशे लाइंस हैं बहुत सारी, तो किसी में भी मैप हो सकता है। अब कैशे लाइंस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो 7th ब्लॉक हमें चेक करना है कि आपके किस सेट में जाएगा, तो 7 मॉड नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, 2 है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर अब क्या होगा, 1 रिमाइंडर होगा। तो दैट मीन्स सेट नंबर 1 में जाएगा आपका 7th ब्लॉक। तो अब आपके पास ये है सेट 0 और ये है सेट 1। तो अब आपका जो ब्लॉक नंबर 7 है वो लाइन नंबर 3 या 4 में किसी में भी जा सकता है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, मेन मेमोरी साइज कितना है, ये है आपकी सपोज कीजिए मेन मेमोरी, ठीक है। इसमें इसने बोला है 128 वर्ड्स है, क्लियर। देन यू हैव कैशे साइज, जिसमें आपके पास क्या है, 16 वर्ड्स है। कैशे साइज कितना है, 16 वर्ड्स, राइट। और आपका ब्लॉक साइज कितना गिवन है, 4 वर्ड्स। तो इसका मतलब मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी इज इक्वल्स टू मेन मेमोरी का साइज 128 वर्ड्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 32। तो इसका मतलब आपके मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, अप टिल ब्लॉक नंबर 31, राइट। ये हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके मेन मेमोरी में फाइंड कर लिए। अब आपकी नंबर ऑफ कैशे लाइंस कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कैशे लाइंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कैशे का साइज यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 16 वर्ड्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज, राइट। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 4। तो इसका मतलब कैशे में आपके पास 4 ही लाइंस है, लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, राइट। अब आपने दो चीज़ें फाइंड कर ली। अब आपको अच्छा क्वेश्चन में करना क्या है, फिजिकल एड्रेस डिवीजन आपको फाइंड करना है। फिजिकल एड्रेस डिवीजन दैट मीन्स आपको टैग बिट्स फाइंड करनी है, आपको सेट ऑफ सेट फाइंड करना है, और आपको ब्लॉक ऑफ सेट फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपके पूरे फिजिकल एड्रेस का साइज कितना होगा। ये हमें पता होता है कि ये आपकी मेन मेमोरी से पता चलेगा। तो देखो मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स नीडेड है, मेन मेमोरी का साइज कितना है, 128 वर्ड्स का मतलब 2 raised power 7, हमें 7 बिट्स नीडेड है टू रिप्रेजेंट व्हाट,
टू रिप्रेजेंट मेन मेमोरी। इसका मतलब आपके ये जो फिजिकल एड्रेस है इसका साइज कितना है, 7 बिट्स है, ठीक है। अब इसमें से ब्लॉक ऑफसेट कैसे फाइंड करोगे, ब्लॉक ऑफसेट सिंपल किससे फाइंड करोगे, ब्लॉक साइज से। ब्लॉक साइज आपको कितना गिवन है, आपको 4 वर्ड्स गिवन है, ठीक है। तो 4 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स नीडेड है, टू रिप्रेजेंट 4 वर्ड्स, मतलब ब्लॉक साइज कितना गिवन है, 4 वर्ड्स, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफसेट का फॉर्मूला भी आपने देखा था ना, क्या क्या होता है आपका, log बेस 2 और ब्लॉक साइज। इसका मतलब log ब्लॉक साइज कितना है, 4 बेस 2 इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, 2। तो मतलब 2 बिट्स नीडेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 में से 2 तो आपकी ब्लॉक ऑफसेट की हो गई। अब 2 चीज़ें बची हैं, सेट ऑफसेट और आपकी टैग बिट्स, राइट। तो सेट ऑफसेट हमने देखा था कैसे फाइंड करेंगे, ये भी आपके पास फॉर्मूला गिवन है सिंपल। यहाँ पे सेट इंडेक्स बिट्स ये वाला कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ सेट्स की हेल्प से, है ना। बट अब हमें नंबर ऑफ सेट्स भी फाइंड करने पड़ेंगे उसके लिए। तो नंबर ऑफ सेट्स हमें पता है सिंपल कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय के। पर अभी तो हमारे पास लाइंस भी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ हमें ये सेट ऑफसेट ये वाली बिट्स कैलकुलेट करने के लिए देखो पहले क्या क्या चीज़ों की नीडेड है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी है, उसके बाद हमें नंबर ऑफ सेट्स मिलेंगे, और फिर उन नंबर ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए वो हम फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैशे लाइंस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 4। तो अब नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास होंगे 4, क्योंकि नंबर ऑफ कैशे लाइंस 4 फाइंड किए, डिवाइडेड बाय एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 2 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी, ये के की वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी। तो नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास कितने हुए, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। तो अब आपके पास 2 सेट्स है। तो हमें सेट ऑफ सेट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, आपका log नंबर ऑफ सेट्स दैट इज 2 बेस 2। तो ये क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 बिट आएगी, राइट। अब सिंपल फाइंड कर सकते हो टैग बिट्स, 7 में से आपको क्या माइनस करना है, 2 + 1। दैट मीन्स टैग बिट्स है आपके पास 7 माइनस 2 + 1, दैट मीन्स 7 - 3 = 4। तो आपकी 4 बिट्स हो गई टैग बिट्स, राइट। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, फिजिकल एड्रेस का डिवीजन। टैग बिट्स के लिए आपको 4 बिट्स नीडेड है, सेट ऑफ सेट के लिए आपको 1 बिट नीडेड है, और ब्लॉक ऑफ सेट के लिए 2 बिट्स नीडेड है। और वन मोर थिंग आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको वेरीफाई करना हो कि आपने ये करेक्ट फाइंड की है या नहीं, ये सपोज करो आपको क्वेश्चन ही ऐसे ट्विस्ट करके दे दिया है, तो क्या होगा, हमेशा आपकी ये वाली दोनों बिट्स कंबाइंड क्या फॉर्म करती है, आपकी जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितनी बिट्स चाहिए होती है, ये वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब 4 + 1 क्या है, देखो 4 + 1 इज 5। तो 2⁵ आपके ब्लॉक्स होने चाहिए मेन मेमोरी में। तो क्या हमारे पास, अब हम 2⁵ क्या होता है, 2⁵ इज 32। तो अब आप चेक करो, जब आपने नंबर ऑफ ब्लॉक्स पहले फाइंड करे थे तो क्या 32 थे, यस वो 32 ही थे। दैट मीन्स आपने ये दोनों भी करेक्टली फाइंड किया है, राइट। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स ही दे दे 32, और कोई एक वैल्यू दे दी, उसकी हेल्प से आपको बाकी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपके टैग डायरेक्टरी साइज से रिलेटेड। थैंक यू।